तो पिछले वीडियोज में हमने आपको बताया किस तरह से निषेचन पश्च घटना होती है। तो निषेचन के पश्चात जो घटनाएं होती हैं जिनमें युग्मनज निर्माण है, भ्रूणोद्भव है, तो आज हम आपको भ्रूणोद्भव के बारे में बतलाते हैं। भ्रूणोद्भव एक ऐसी प्रक्रिया होती है जिसमें युग्मनज से भ्रूण का विकास होता है, और यह भ्रूण का जो विकास होता है वह मादा जननांग, पुष्प के या पौधों के मादा जननांग में, जो आप जान सकते हैं कि मादा जननांग के अंदर जो बीजांड होता है, अंडाशय होता है, अंडाशय के अंदर जो बीजांड होता है, बीजांड के अंदर इसका विकास होता है। अब जब निषेचन हो जाता है तो जो भ्रूण बनता है वह भ्रूण, युग्मनज से ही भ्रूण का निर्माण होता है, और युग्मनज से जब भ्रूण बनता है तो भ्रूण बहुकोश की होता है, और भ्रूण का विकास धीरे धीरे होता जाता है, और भ्रूण का पोषण करने के लिए भ्रूण पोष होता है। और ये जो बीजांड है वो बीज में परिवर्तित हो जाता है, और अंडाशय जो है वो फल में परिवर्तित हो जाता है। और जो अंडाशय के चारों ओर जो भित्ति होती है वो फल भित्ति बनाती है, और इस तरह से अंडाशय परिपक्व होकर के फल में तब्दील हो जाता है, बदल जाता है। तो ये तो रहा पौधों में भ्रूणोद्भव, किस प्रकार से पौधों में भ्रूण का उद्भव होता है। अब हम बात करते हैं जंतुओं का। तो जंतुओं में किस प्रकार से भ्रूणोद्भव होता है। तो जब निषेचन हो जाता है तो निषेचन के बाद युग्मनज बनता है, और युग्मनज से फिर धीरे धीरे बहुकोशिकीय संरचना एक बनती है जिसे भ्रूण कहा जाता है, और उसमें धीरे धीरे विदलन होता रहता है, कोशिकीय विभाजन होता रहता है, जिसके कारण से धीरे धीरे मारूला, ब्लास्टुला, गैस्टुला अवस्थाएं आती हैं, और फिर धीरे धीरे जनन स्तरों का निर्माण होता है, एक्टोडर्म, मेसोडर्म, एंडोडर्म। और धीरे धीरे एक्टोडर्म, मेसोडर्म और एंडोडर्म से ही भ्रूण के समस्त अंगों का विकास हो जाता है। ये जंतुओं में भ्रूणोद्भव है। फिर से एक बार जंतुओं में भ्रूणोद्भव देखिए। जंतुओं में जब निषेचन की क्रिया हो जाती है तो निषेचन के पश्चात मादाओं में धीरे धीरे बहुकोशिकीय संरचना का निर्माण होता है, और जिसे भ्रूण कहा जाता है। और भ्रूण में धीरे धीरे कोशिकाओं का विभाजन और विदलन होता रहता है, जिससे मारूला, ब्लास्टुला, गैस्टुला अवस्थाएं आती रहती हैं, और अंततः जनन स्तरों क्रमशः एक्टोडर्म, एंडोडर्म, मेसोडर्म का निर्माण होता है, और एक्टोडर्म, मेसोडर्म और एंडोडर्म से ही सभी अंगों का निर्माण हो जाता है, और फिर शिशु जन्म होता है। तो भ्रूणोद्भव अर्थात भ्रूण का विकास जंतुओं में किस प्रकार से होता है। तो इस वीडियो में हमने आपको लैंगिक जनन के दौरान होने वाली घटनाओं का जिक्र किया। 3 घटनाएं थी: निषेचन पूर्व घटनाएं, निषेचन और निषेचन पश्च घटनाएं। इस तरह से लैंगिक जनन के दौरान 3 प्रकार की घटनाएं होती हैं। शेष अगले वीडियो में। धन्यवाद।